Okay. Uh, Genesis 2 and 1. Read it in English. इंग्लिश में Genesis 2 1. इंग्लिश में पढ़ना है. हाँ, इंग्लिश में पढ़ो. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. ये जो इंग्लिश में वर्ड है होस्ट, ये हिंदी में है सेना, आर्मी. तो इट मीन्स इट इज अ गॉडली डिक्लेरेशन कि व्हाट वाज मेड इन 6 days. चैप्टर 1, इट वाज अ होस्ट ऑफ गॉड. ओके. और मिलिट्री का यूज कब तक होता है? जब तक लड़ाई चलती है, जंग चलती है. नहीं, इवन इफ यू विल गो थ्रू आउट द अबाउट आर्मी, तो आर्मी का सर्विस पीरियड जो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है. वो 40-45 साल में उनका मतलब रिटायरमेंट हो जाता है. सर्विस पीरियड. ओके. उसके बाद एज ए एक्स सर्विस करके उन लोग को गवर्नमेंट की सर्विसेज या दूसरे कंपनियों में सर्विस मिलती है, जरूर है. पर उनका आर्मी का जो सर्विस क्लास है वो उसका रिटायरमेंट का समय बाकी सब डिपार्टमेंट से कम होता है. ओके. सो पहले ही सेकेंड चैप्टर के पहले ही वर्ष में बोलना, ये जो कुछ लिखा है वो मतलब जो कुछ बनाया गया उसके बारे में ये बोलता है कि इट्स अ आर्मी ऑफ गॉड. जितनी भी चीजें. ओके. कोई भी परमानेंट नहीं है, इसका मतलब ये है आर्मी की सर्विस जो है वो हर, वैसे तो हर सर्विस में कुछ दिनों के बाद रिटायरमेंट का टाइम आता है, पर आर्मी बोलने से उसका टाइम पीरियड कम होता है. यू सी, इफ यू विल रीड द चैप्टर 5, तो वहां लिखा है कि 500 to 900 ईयर्स तक लोग जीते थे. जी. अब सोचो कि हम लोग का 60-70 साल बड़ा मुश्किल से घिस घिस के मतलब आदमी परेशान हो जाता है, इतनी सारी समस्याएं होती हैं. सोशल अलग, पॉलिटिकल अलग, पर्सनल अलग, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम. अब ये 700 800 900 साल कैसे जीते रहे होंगे? इट वाज लाइक अ पनिशमेंट. So what I got in chapter 6 and verse 3, what was that timeline of person, human being? क्या लिखा है 6:3? Chapter 6, verses 3. Then the Lord said, My spirit shall not abide in man forever, for he is flesh. His days shall be 120 years. यहाँ रिड्यूस किया उसने और बोला क्या? 120. एज ऑफ अ पर्सन, लाइफ लाइन अ पर्सन इज एक्चुअली इस वर्ष के अनुसार ये बोलता है मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा. वो हमेशा हमसे कन्विंस करता है अबाउट सिंफुल लाइफ. वो ऑलवेज कन्विंस करता है कि देखो ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही. स्पिरिट ऑफ गॉड. क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है आफ्टर चैप्टर 3 इट इज सिंफुल. ठीक है. तो इसने यहां पर बोला कि ये सिंफुल होके 500 900 700 साल जीना, इट विल बी लाइक अ पनिशमेंट. उसने उसको रिड्यूस किया So 120. 120 साल. And you see in the Psalms 90 and verse 10, वहां उसको और कम किया. क्या लिखा है? Psalms 90 and verse 10.
Psalm 90. 90. The years of our life are 70, or even by reason of strength 80, yet their span is but toil and trouble. 70 से 80. यहां बोलता है 70 और 80. ओके, एंड नॉट मोर देन 100. अभी मेरे जो डैड हैं, ही इज रनिंग 99. हाँ, मैं रंजू को भेज दिया हूँ, निकी को भी भेज दिया हूँ लिंक कल सुबेरे का. अरे यार, मैं रंजू को और निकी दोनों को भेज दिया हूँ कल का सुबेरे का लिंक. टाइम बता दो बस मेरे को, मैं मीटिंग में हूँ. अच्छा, कितने बजे? 10 बजे। तो 9:30 बजे मैं लिंक ऑन करूंगा. 10 बजे तक ज्वाइन करने बोलो सबको. अच्छा, 9:30 बजे। हाँ, Inshallah. ओके. कौन सा, किसमें है, गूगल में है, नहीं, मेरा अपना लिंक जो जूम का है. जूम का? हाँ, मैं भेज दिया हूँ रंजू के पास और निक्की के पास. देख लो आप लोग, मैं मीटिंग में हूँ अभी. हाँ, ठीक है। So, you see, in India, अब आई डोंट नो तुम लोग का हिंदी कैसा है. देर इज अ लिटरल वर्ड इन हिंदी, बोलते हैं अधेड़. अधेड़ बोलते हैं. अधेड़ मतलब हाफ ऑफ द एज इज गॉन बोलते हैं. Half of the age हाँ, is gone. उसको इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल एज. ओके, मिडिल ऑफ द एज इज कॉल्ड 40. Okay. मतलब हम लोग ऑलवेज मेडिकल साइंस बोलता है 40 के बाद सब समस्या शुरू होता है. मतलब नीरज और मेरा 5 साल बाकी है. हाँ, बस बस उसके बाद वो आगे 40 साल तक. यू सी, एज फैक्टर बता देता हूं मैं. देयर आर, ये एज फैक्टर इसलिए मालूम होना चाहिए क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में भी एज फैक्टर है. ओके, आगे अभी कभी देखेंगे हम. पर 1 to 5 is called infant age. Then 6 to 12 it is called childhood. Then 13 to 19 it is teenage. And then 20 to 40 it is young age. And 40 to 60 it is age of maturity. And 60 to 80 it is called over age. समझे? गवर्नमेंट भी बोलता है कि भाई तुम अब हमारे लायक नहीं रहे, जाओ तुम रिटायर. तो एक्चुअल योर लाइफ शुड बी एस्टैब्लिश्ड बिफोर 40, ये बोलते हैं लोग. 40 के बाद एज अ मैच्योरिटी शुरू होती है. नॉर्मली बिफोर 40 यू शुड एस्टैब्लिश इन फैमिली लाइफ ऑल्सो. ठीक है? तो ये एज का परमेश्वर की ओर से अरेंजमेंट किया हुआ है. ओके, अब इफ यू विल सी एक्लेसियास्टेस चैप्टर 3 1 to 9 पढ़ लेना. क्या लिखा है यहाँ पर? कौन सा? ये बुक का नाम लिखा है मैंने. It will be, it may be in your screen is there. हाँ जी. If Abhishek, if हाँ जी. you are in mobile, तो मोबाइल को यदि आड़ा करोगे ना तो पूरा फंड थोड़ा सा बड़ा होगा. हाँ जी. ओके, तो दिखाई देगा ठीक से. 3:1. हाँ, पढ़ू मैं? पढ़ू? पढ़िए. For everything there is a season and a time for every matter under heaven, a time to be born
and a time to die, a time to plant and a time to pluck up what is planted, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to cast away stones and a time to gather stones together, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to seek and a time to lose, a time to keep and a time to cast away, a time to tear and a time to sue, a time to keep silence and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. इसमें से कोई भी ऐसा गतिविधि नहीं है जो तुम अपने जीवन में नहीं देखोगे, बीइंग अ ह्यूमन वन। इवन यहां तक लिखा अ टाइम टू हेट एंड अ टाइम टू हेट एंड अ टाइम टू लव। अभी आई कैन से इन योर फैमिली लाइफ इट वाज देयर, जी बट ये सब चीजें जो हैं ये आती जाती, इवन टाइम ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ डेथ, एवरीथिंग इज फिक्स्ड बाय गॉड अंडर द हेवन। इस पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन के लिए ये सारी चीजें आती ही हैं, आज नहीं कल किसी न किसी के जीवन में आता ही है, यू कांट डिनाई इट। तो सबसे पहली बड़ी बात ये कि जीवन का भी समय है, जन्म का भी समय है और मृत्यु का भी समय है। ओके, इट इज रिटन, सबसे पहले वही लिखा कि इट इज फिक्स्ड बाय गॉड। बर्थ उसकी इच्छा से होता है, मृत्यु भी उसकी इच्छा से होता है। अब 14:1 and 2 अब जोब जॉब 14:1 and 2। Job 14:1 and 2. Job 14. Man who is born of a woman is few of days and full of trouble. He comes out like a flower and withers. He flees like a shadow and continues not. ओके, क्या होता है कि ये सब चीजें नहीं मालूम होती हैं ना, तो घर में यदि किसी की डेथ हो गई तो एक बहुत बड़ा शॉक हो जाता है। ये यदि पहले से तुमको मालूम होता तो शायद उतना मतलब स्थिति, मतलब जो दुख आता है वो नहीं आता था। हाँ ये बोलता है कि एक तो स्त्री से जो मनुष्य जन्मता है वह थोड़े दिनों का। अंकल आपकी आवाज धीमी हो गई, आपका वॉल्यूम। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। एक्चुअल क्या होता है ना, बीच बीच में टावर का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। हाँ ठीक है, तो मुझे बता दिया करना कि आवाज जा रही है। ठीक है। ओके, सो क्या देख रहे थे हम लोग? अबाउट जॉब लाइफ लाइन ऑफ अ मैन, ये हमारा मेन टॉपिक है। ये ऑलरेडी फिक्स हुआ है, और एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे साथ क्या क्या बाइबल में लिखा है हमारे लिए, ये सारे अपने एक्सपीरियंस को इन लोगों ने लिखा, जो इनका एक्सपीरियंस था। और तब पौलुस लिखता है 2 Corinthians chapter 5 and verse 6। 2 Corinthians chapter 5 and verse 6। 2 Corinthians chapter 5 verse 6. हाँ, So we are always of good courage. We know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. ये सबसे बड़ी सत्य बात है कि इन दिस बॉडी यू कांट मीट गॉड, इम्पॉसिबल। कई लोग बोलते हैं ना कि हमारी मुलाकात हुई, ऐसा हुआ, ये सब फॉल्स मैटर होता है। वो हर रिलीजन में ये बात पाई जाती कि मेरा प्रभु से मुलाकात हुआ तो ऐसा हुआ। यू कैन हियर ओनली
हम परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं, उससे मिलना नहीं हो सकता। क्यों? जब तक हमारी ये देह बची। आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी वर्ष 7 पढ़ो। ये बोलता है जब तक हम इस देह में हैं हम प्रभु से अलग हैं। और For we walk by faith, not by sight. Yes, we are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord. So, whether we are at home or away, we make it our aim to please Him. कोशिश ये रहना चाहिए हमारा। क्यों? क्योंकि देयर इज अ डे, हमारा जन्म हुआ है तो एक दिन हमारा मरण भी होगा। वी आर बॉर्न तो वन डे वी विल डाई ऑल्सो। ओके, तो चाहे हम उससे अलग रहें, चाहे इस देह में है, चाहे उसके साथ रहें, हमारे मन की उमंग ये है, ये पॉल बोल रहा था। ओके, बीइंग अ बिलीवर, बीइंग अ क्रिश्चियन, हम लोगों को ये बात याद रखना चाहिए कि चाहे हम, जब तक हमारा जीवन है तब तक हम उसको भाते रहें, उसके अनुसार जीवन जिए, ताकि जैसे ही इस शरीर से प्राण निकले तो हम सीधे वहीं जाएं। ये कहता था। 5 का 1 पद से पढ़ो, यहाँ क्या लिखा है? 5:1। इंग्लिश में पढ़ूं कि हिंदी में? हाँ, इंग्लिश में पढ़ो। हिंदी में तो For मैं we- सामने लिख के रखा हूँ, बट ठीक है। इंग्लिश इज बेटर फॉर अभिषेक एंड फैमिली। Yeah. हाँ, पढ़ो। For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. ये For वेट, जीसस ने बोला था डोंट बी ट्रबल इन योर हार्ट। कहाँ पर बोला? देखो जरा, नीरज को याद है क्या? जॉन 14, 1 and 2। वो बोला, क्या बोला? पढ़ो जरा। उसी को कोट कर रहा है पौलुस यहाँ। let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. हाँ, In my Father's house there are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? वो बोल रहा है कि ये जो घर है उसके बनाने का काम मेरा है, बोल रहा है। Whenever I will go, I will make a house for you। ये बोल रहा था वो डिसाइपल्स को, बिकॉज डिसाइपल्स वेयर डिस्करेज्ड। उसने बोल दिया था कि टुडे ओनली मैं पकड़वाया जाऊंगा। चैप्टर 13 में ये सब बोला था उसने। और यहाँ उनको एनकरेज कर रहा था कि तुम घबराओ मत, मैं जा रहा हूँ, मेरे पिता के घर में स्थान है, वहां मैं तुम्हारे लिए आई एम गोइंग टू मेक अ हाउस फॉर यू। उसी को पॉल यहाँ कोट कर रहा है। क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ो, रीड इट अगेन। योर म्यूट खोलो, अनम्यूट। हाँ, आप पढ़ो। For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. ओके, एंड आगे क्या बोल रहा है? For in this tent we groan, longing to put on our ये जो heavenly बॉडी dwelling. है इसको टेंट बोलता है। टेंट मीन्स नॉट परमानेंट हाउस, इट इज फॉर Temporary. सम टाइम। Temporary. यस, टेम्परेरी हाउस। तो ये जो बॉडी फिजिकल लाइफ है हमारा, ये टेम्परेरी है बोल रहा है वो। और सेकेंड वर्स में क्या बोल रहा है वो बता रहा है अपने बारे में। सेकेंड वर्स। For in this tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling. ये हम लोग मर मर के और पहनना चाहते हैं, और बर्डन लेते रहते हैं अपने ऊपर। तकलीफ हो रहा है तो भी बर्डन। और आगे पढ़ो। If indeed by putting it on we may not be found naked. आगे। For while we are still in this tent, we groan, being burdened, not that we would be unclothed,
but that we would be further clothed, so that what is mortal may be swallowed up by life. आगे. He who has prepared us for this very thing is God, who has given us the Spirit as a guarantee. He is preparing us to get that eternal house जो वो बना रहा है. तो इस देह में तकलीफ होते रहता है, और पाना चाहता है, और पाना चाहता है. दिस इज फुल ऑफ डिजायर. अभी एक पूरा नहीं हुआ दूसरा चाहिए रहता है, और एक पूरा नहीं हुआ दूसरा चाहिए रहता है. ऐसा ये हमारा फिजिकल लाइफ ऑलवेज ये डिमांड करता है. ओके, तो ये उसी को बता रहा है. ये वर्ष मैंने उस दिन लिख के भेजा था अभिषेक को, जैसे ही मुझे पता चला. Yes. या 57 1 and 2. Read it. Read it. एक मिनट. नीरज पढ़ो. Isaiah 57, verses 1 and 2. Yes. The righteous man perishes, and no one lays it to heart. Devout men are taken away, while no one understands. For the righteous man is taken away from calamity. He enters into peace. They rest in their beds, who walk in their uprightness. ओके, अब क्वेश्चन ये है कि हु इज द राइचस वन? बिकॉज एवरीवन इज अ सिनर. इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बोल सके कि आई एम अ सिनलेस वन. तो हु इज राइचस? राइचस का एक्चुअल की वर्ड क्या है? राइचसनेस में की वर्ड क्या है? राइट. राइट. राइट से राइचस, और राइचस से राइचसनेस. राइचस इज द नाउन एंड राइचसनेस इज द वर्ब. ओके, एंड द वर्ड इज मेड विद द की वर्ड राइट. हु इज राइचस? जो अपने तरफ से भरसक प्रयास करता है कि उसका कोई भी काम गलत ना हो. ट्राइंग ऑफ द बेस्ट टू डू राइट. ओके, ही इज राइट, ही इज राइचस. जिसने परमेश्वर के साथ कनेक्टिविटी बनाया हुआ है, और जो अपने तरफ से भरसक प्रयास करता है कि मुझसे कोई भूल ना हो गया गलती, तो तुरंत वो एक्सक्यूज मांगता है प्रभु से. ऐसा व्यक्ति राइचस कहलाता है. और यदि वो उसकी मृत्यु हो जाए अचानक, तो उसके बारे में ये दिस इज द अनाउंसमेंट कि उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं. क्यों? अच्छा, जब कभी लोग रोते हैं ना, तो कई बार मैं, जो मेरे नियरेस्ट हैं, उनको कई बार, जिनको मैं अपना फैमिली मेंबर समझता हूँ, एंड दोज हु आर ऑनरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, यू सी, आप लोग प्रार्थना करते हो ना, क्या एड्रेस करते हो उसको? ही इज योर बॉस, और ही इज who is he? Father. Lord Almighty. Father. He is really our nearest relation. उसका फादर का है, like a father. ओके, तो फादर के साथ में बच्चे का कनेक्टिविटी, जब भी कोई समस्या है, परेशानी है, तुरंत बच्चा जो है किसको आवाज देता है? बाप को अपने. यदि केवल इतना है आपका कनेक्शन, तो यू आर अ राइचस वन. अब कौन कितना पापी है नहीं है, इसका हिसाब तो वो देगा ना, वो रखता है वो सारा हिसाब. पर इफ अ पर्सन हु इज कॉलिंग हिम फादर, तो मैं बोलता हूं कि यू आर माई ब्रदर, बिकॉज ही इज ऑल्सो माई फादर. मेरा भी पिता वही है, तुम्हारा भी पिता वही है, तो हम लोग एक घर के बच्चे हुए हैं कि नहीं? कोई उम्र में बड़ा है, कोई छोटा है, बस फर्क इतना ही है. ओके, तो बीइंग फैमिली मेंबर, जो स्कॉलर्स हैं उनके साथ मैं एज अ स्टूडेंट कनेक्शन नहीं रखता. मैं बोलता हूं कि तुम मेरे घर के एक जन हो, क्योंकि ही इज आवर फादर.
and we belongs to the heavenly family. तो मैं अपने फैमिली मेंबर्स को बोलता हूँ कि यदि किसी की डेथ हो गई घर में और रो रहा है, तो मैं पूछता हूँ, कई बार मैं अपने घर के लोगों से पूछता हूँ कि तुम क्यों रो रहे हो, ये नरक गया कि स्वर्ग गया? नरक गया तो रो, और स्वर्ग गया तो काहे के लिए रो रहे हो? तो ये नेचुरल चीज हमको मालूम होनी चाहिए कि नाउ ही इज नॉट विथ अस, बट बेस्ट प्लेस ही गॉट. क्यों? कनेक्टिविटी के कारण. एंड वी नोज हिम. कोई ज्यादा जानता है, कोई कम जानता है, बट वी नोज हिम. ओके, वी आर कनेक्टेड विद गॉड. तो हमारा स्थान उसके गोद में है. ओके, और हमारा मतलब नो वन इज एथोराइज टू से दैट यू आर गोइंग टू हेल. ये हमको ये अधिकार कभी नहीं दिया उसने कि तुम किसी के बारे में ये डिसाइड करो कि तुम स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे. ये रॉन्ग डॉक्ट्रिन है. कई जगह कई लोग बोलते हैं कि देखो तुम्हारा जीवन ठीक नहीं है, मरोगे तो ऐसा होगा. अरे तुम अपने बारे में जानते हो क्या? मैं पूछता हूँ. ओके, तो लाइफ लाइन के विषय में Job 14 and verse 5, what is written? Job 14 verse 5. Job 14, 14 verse 5. 1 4. Since his days are determined, and the number of his months is with you, and you have appointed his limits, that he cannot pass. No one can pass. जो लिमिटेशन उसने बांधा है ना, और हर व्यक्ति का अलग अलग. नो वन कैन पास इट. जो उसने अपनी तरफ से डेट ठहरा दिया गया, उस दिन तुम्हारा मौत तय है, तुमको जाना ही है. ओके. अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि ये तो प्रभु का जन था, इसको क्यों रोग बीमारी हो गया? ये भी प्रश्न आता है. यू सी 2 किंग वर्स 13 एंड वर्स 14. 2 Kings chapter 13, verse 14. 14 का फर्स्ट लाइन ही पढ़ो. Now, when Elisha had fallen sick with the illness of which he was to die, You see, he got a sickness. एक बीमारी हो गया उसको, और बीमारी हो गया, मरने पर था. एंड इफ यू विल रीड इट इन वर्स 20, who was Elisha, you know? prophet, डबल पोर्शन ऑफ Prophet Elijah. एलिया. एलिया का जो पावर था, उसका डबल पोर्शन मांग के पाया हुआ व्यक्ति था. वो एलिशा से ज्यादा, एलिया से ज्यादा मिरेकल इसने किया. एलिशा was a prophet, powerful prophet. He was died through a sickness. क्या लिखा? 20. so Elisha died and they buried him. ओके. ये पापा का तो यदि मैं बोलूं कि अभिषेक के डैडी, कई बार मैं बोलता हूं तो लोगों को मजाक लगता है. बेस्ट डेथ बोलता हूं मैं, एक उत्तम मृत्यु. तो लोग बोलते हैं कि यार मृत्यु भी उत्तम हो सकता है क्या, बेस्ट हो सकता है क्या? तो बेस्ट क्यों बोलता हूं मैं मालूम है? ना उसने किसी को तकलीफ दिया, ना ज्यादा तकलीफ पाया. सडन डेथ का मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम. नो, तुमको नहीं तो हॉस्पिटल में कई लोग घिस घिस के मरते हैं. घर में भी घर रहते वाले हैं अलग बिल्कुल। परेशान, वो खुद भी अलग परेशान. कम से कम ये जो डेथ है ना, सडन, दिस इज द गुड बोलता हूँ मैं, बेस्ट डेथ. कि कोई परेशानी नहीं हुई, ना पैसा खर्च हुआ, ना टाइम लगा, ना तुमको जाना. मान लो हॉस्पिटल में रहते, मैंने इसलिए पूछा कि क्या हुआ था. ओके.
तो दिस इज ऑल्सो अ गिफ्ट ऑफ गॉड कि Yes. जितना ज्यादा ये एलिशा बीमार था, बीमारी के अब बीमार था, रोग लग गया और धीरे धीरे करके मरा, लिखा है, सडन डेथ नहीं हुआ उसका। ओके, तो ये नियम है। अब भजन संहिता 90, Psalms 90 and verse 12, you see, this is the conclusion of our today's meeting. On their hands they will bear you up. Sorry. So teach us to number our days, that we may get a heart of wisdom. क्या मतलब, क्या मतलब, व्हाट इज, फिर से पढ़ना, क्या बोल रहा है वो? So teach us to number our days, so टीच that अस टू नंबर आवर डेज। ये जो हैप्पी बर्थडे सेरेमनी होता है ना, दैट्स वेरी गुड आइटम। तो हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? बोलते उल्टा है, पर आपका बर्थ क्या बोलते हैं? जब डेथ ऑफ बर्थ आता है, बर्थडे आता है किसी का भी, तो क्या बोलते हैं? जियो हजारों साल। कोई नहीं, उतने साल घटा दो, इतना खो गया। मान लो 80 इज द लास्ट लाइन, ओके, एज पर साम 70 और 80। अब कोई 60 में पहुंच गया, नाउ आई एम रनिंग 66, तो 66 तो गया मेरा, बचा कितना? सर हिसाब से तो 70 से 56 माइनस 70 माइनस 56 कहने या का फिर 80 मतलब माइनस 56। एवरीवन शुड काउंट द डेज, कितना बचा है और क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए बोल रहा है कि मेक मी, गिव मी द Wisdom. अंडरस्टैंडिंग टू नंबर द डेज ऑफ लाइफ, कि मैं बुद्धिमान बन सकूं, मुझे ध्यान रहे इस बात का। कई लोग आखिरी तक पहुंच जाते हैं और सेलिब्रेट करते और बड़ा एंजॉय कर। देयर आर टू पर्सन इन द बाइबल, लूका रचित सुसमाचार में, गॉस्पल ऑफ लूक, देयर इज द इवेंट, one rich man was there and was one like a beggar, Lazarus was there, and rich man died, और कहाँ गया? ये Underground. कौन से चैप्टर में है, जरा याद करो नीरज। लूक 14. No. मे बी 16, लूक 16 16 verse 19. पढ़ो। There was a rich man who was clothed in purple and fine linen, and who feasted sumptuously every day. इसलिए इस पृथ्वी पर का रिचनेस जो है ना, उसके लिए ज्यादा भाग दौड़ मत करना। क्या बोल रहा है? देयर वॉज अ रिच मैन, क्या लिखा है आगे? Was clothed in purple and fine linen, and who feasted sumptuously every day. ये आगे, And at his gate was laid a poor man named Lazarus, covered with sores, who desired to be fed with what fell from the rich man's table. लग गया उसको। Moreover, even the dogs came and licked his sores. The poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried. And in Hades, being in torment, he lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he called out, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus to dip the end of his finger in water and cool my tongue. I am in anguish in this flame. But Abraham said, Child, remember that you in your lifetime received your good things, and Lazarus
in like manner bad things. But now he is comforted here, and you are in anguish. ये एंड है जी, कि एक जन समस्या में था और एक जन एंजॉयिंग लाइफ था। अब एक जन जैसे ही डेथ हुई तो सिचुएशन बदल गया और वो बोल रहा था कि आगे पढ़ो, वो ज्यादा कठिन है। आगे वो Okay. अपने रेस्ट ऑफ द ब्रदर्स के लिए परेशान हो रहा था वहां जाके। हाँ. क्या बोल रहा है? And besides all this, between us and you, a great chasm has been fixed in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us. And he said, Then I beg you, Father, to send him to my father's house, for I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place of torment. अब देखो, उसको अपने भाइयों के विषय में अच्छे से मालूम है कि दे आर कहाँ, वो भी इधर ही आ रहे हैं बोल रहा है। वो कम से कम यहाँ नहीं तो वहां भेज दे बोल रहा था। क्या बोला गया उनको? आगे पढ़ो। आंसर व्हाट? But Abraham said, They have Moses and the prophets. Let them hear them. Let them hear them. And he said, No, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent. He said to him, If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead. इसका क्या मतलब? उस समय में मोजेस और प्रॉफिट थे क्या? यीशु बता रहा है जब, नहीं. तो मीन्स उसके द्वारा दी गई किताबें उनके पास हैं। दे हैव टू गो थ्रू आउट द बुक, द वर्ड ऑफ गॉड। So that is only the reason we are trying to concentrate our mind in the word of God. Okay? कि परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति उसके पास जो किताबें हैं उसमें ध्यान लगाए। कोई जाग के प्रचार करेगा, बताएगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो बोल रहा था कि लाजर को भेज दे मेरे घर, पर वो बोला कि नहीं, जो उनके पास है उसमें ध्यान लगाए। That is only the cause that we are joined as a scholar in this Zoom meet. Okay, so always remember that there is a timeline for a man, every man. We are the part of his army, heavenly host. परमेश्वर ने जो बताया आज हम लोगों ने वहीं से शुरू किया। और आर्मी जो है वो उनका कार्य जो है बहुत लंबा नहीं होता है। आर्मी का सर्विस पीरियड ऑलवेज शॉर्ट में होता है। ओके, एंड दूसरी बात कि इफ आवर लाइफ इज रेडी टू मीट गॉड, तो कभी भी हमारा जाना हो सकता है। सो अगेन आई डोंट नो व्हाट यू हैव डन, आई विल गिव थैंक्स फॉर योर डैड कि प्रभु ने उसको उसका शारीरिक जीवन, यहाँ का दुख समस्या सब चीज से छुटकारा दे दिया, आने वाली विपत्तियों से बचा लिया उसको। क्योंकि अभी तो ये कोरोना आया है, अभी इससे बड़ा बड़ा क्या क्या आने वाला है पता नहीं। हाँ, जो हम लोग को झेलना पड़ेगा अभी देखते जाओ क्या क्या होने वाला है। हाँ, बिकॉज अबाउट इट मे बी, अब तुम लोग लिटरेट लोग हो, ऑलवेज ऑनलाइन रहते हो, डू यू हर्ड अबाउट इल्यूमिनाटी? yes. Neeraj and I, we discuss a lot about Illuminati. that system is on the door. ये जो सीक्रेट है ये ओपनली आने वाला है जी, सारा। ये almost 40 है in fact. यस, एवरीथिंग इज ऑन द डोर। सर एक चीज देखिए, मुझे कभी कभी लगता है ये जो वैक्सीन की बात है, ये अगर कंपलसरी चीज कर दिया तो इनडायरेक्टली देखिए ये तो एक देखिए वैक्सीन कितना दूर तक इफेक्टिव है ये किसी को पता नहीं है। कितना दूर तक इफेक्टिव है मतलब कोरोना से आपको कितना दूर तक बचाएगा ये तो आपको मतलब इसका इफेक्टिवनेस को लेके नहीं, इफेक्टिव तो है ही नहीं वो। क्यों? क्योंकि
मेडिकल साइंस ने और गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया हुआ है कि कोई बोलता है 60%, कोई बोलता है जी 80%, वो नो जी गारंटी इज देयर। जी। बट ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको जबरदस्ती ये चीज लेना पड़ेगा। हाँ वो है ना। तो कभी कभी लगता है यही तो वो मार्क ऑफ द डेविल है, जो मतलब जो रेवलेशंस में एक्चुअली लिखा गया है, रेवलेशंस में बात किया गया है थोड़ी। नहीं, अभी एक बात बता दूं हाँ जी। कि टुडे ट्राई टू रीड बिफोर यू गो टू बेड सेकेंड थेस्सलुनियंस चैप्टर 2। ओके, सेकंड थेसलोनियंस। चैप्टर 2 को पढ़ लेना पूरा। इट इज मेंशन दैट जब तक कलीसिया इस पृथ्वी पर है, चर्च, तब तक वो एंटी द बीस्ट विल नॉट कम। As long as church exists. ओके, आफ्टर रैप्चर, whenever the church will go with Jesus, the same moment that Illuminati and every this type of things will come. Okay, तो वो जो द बिस्ट है उसका ये सैंपल फॉर्म है, ये हाँ वो नहीं है, बट उसी टाइप का एक मैटर है। लोग ट्रायल पे चल रहा है कि लोगों को तुम ये जबरदस्ती करोगे, खाना पीना रोकोगे तो लेंगे ही लेंगे, लेना पड़ेगा। जी तो वो जो समय होगा, अभी तो ये मतलब ऑप्शनल है। जी। वैसे कई लोगों को रोग है, बीमारी है, समस्या है, तो उनको ये वैक्सीन नहीं देते हैं। हम्म। पर उस समय ऐसा होगा कि तुमको रोग बीमारी कुछ भी हो, तुमको लगाना ही पड़ेगा। इफ यू वांट टू सर्वाइव, यू हैव टू गेट दैट चिप। करेक्ट। ओके, सो दैट इज नॉट देयर। अभी तो ये उन सब बातों का, इफ यू विल रीड ये सेकेंड थिस्सलुनी के साथ में मैथ्यू चैप्टर 24, वो भी पढ़ना। वो बोला था कि ये उन बातों का प्रारंभ होंगी जो आने वाली है, उसका इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम होगा ये सब। करेक्ट। ओके, तो ये इंट्रोडक्टरी में हम लोग देख रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। जो ओरिजिनल जी। आएगा तो क्या होने वाला है। तब तो और भी, तब तो कयामत आ जाएगी एकदम तो 2 दिन बाद। ओरिजिनल के समय में चर्च विल बी नॉट हियर, बाइबल ये बोलती है। चर्च विल ये, स्टॉप टू एग्जिस्ट। हाँ, ये मैंने अच्छे से पूरा 4 मंथ्स का वो है, स्टडी है, वो कराया हुआ है। और अभी अगेन आई एम फॉलोइंग दैट स्टडी ऑफ रेवलेशन एंड डैनियल विद द ग्रुप फ्रॉम नागपुर। ओके, तो इफ यू लाइक टू अंडरस्टैंड दैट, तो एवरी डे सैटरडे और संडे मैंने उनको ड्रॉप किया हुआ है, ये अपने इस मीटिंग के नाम से। क्योंकि आज के दिन मैं 2-3 मीटिंगें करता हूँ। अभी 9 तक है, 9 के बाद अगेन आई विल बी विथ सम पीपल। ठीक है, सब बच्चे हैं जो बाहर बाहर हैं, उनको फॉलो करता हूँ मैं सैटरडे को। गिनती ज़्यादा नहीं है, बट दोज हु आर इंटरेस्टेड टू नो, उनके साथ मैं फॉलो कर रहा हूँ। अपना सेम बेचारा आज नहीं आया, पर नाउ वी हैव रिकॉर्डिंग फॉर टुडेज टॉक। तो ये मैं कल या परसों नहीं, परसों नरसों भेजूंगा रिकॉर्ड जो अपन कर रहे हैं आज का सेशन। ओके, हाँ। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट स्टडी, सेम लिंक में 8 से 9 मेरा टाइम रहता है एवरी डे, मॉर्निंग। नागपुर एंड टीम। इफ शाम को मॉर्निंग में सेम हाँ, टाइम, इफ मंडे टू इन फ्राइडे। इवनिंग, इफ यू आर फ्री फ्रॉम योर ऑफिसेज, क्योंकि बाकी सब लोगों को, सबको ड्यूटी करना पड़ता है ना वीकडे, इसलिए मैं उनको नहीं बता रहा हूँ। नहीं तो यू कैन ज्वाइन, if you are free you can join to know better in all this end time event. Okay, so same id is there, जब जब तुमको यदि इच्छा है तो ज्वाइन कर सकते हो। 8 to 9 is the time. Okay, Right. so for today it is enough. So God bless you all. एंड मैं सोचता हूँ शायद नेक्स्ट वीक से सेम विल बी देयर। यस,
he will be there. ओके वो ऊटी गया है, वो कल 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 वापस जाएगा बैंगलोर. हाँ ठीक है ठीक है. अंकल एक रिक्वेस्ट था, आज थोड़ा प्रार्थना करके एंड कर सकते हैं क्या आप? क्यों नहीं, अभिषेक और अभिषेक की फैमिली के लिए प्लीज. जरूर हाँ जी, जरूर. प्लीज. Okay. So we will pray. Okay, I am going to pray ना. हाँ जी. प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के नाम से मैं एक बार फिर से बड़ी दीनता और नम्रता के साथ ये खासकर अभिषेक के फैमिली को आपके चरणों में सौंपता हूँ. आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने उसे बल दिया और समझ दी कि फिर से हम लोग अध्ययन में कंटिन्यू हुए हैं. प्रभु जी बीते दिनों में जो भी हुआ आपकी सिद्ध मनसा पूरी हुई. उसके पापा बिना ज़्यादा तकलीफ के अचानक आई कैन से बेस्ट डेथ जो आपने उसे प्रदान किया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु. क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं इन दिनों में खास कर देख रहा हूँ कि 2-2 महीने 1-1 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद और सारा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है और ऐसी स्थितियों में लोग अपना लाइफ लाइन पूरा करते हैं. मैं विशेष करके अभिषेक के पापा के लिए आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु कि उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, ना इन बच्चों को ज़्यादा तकलीफ हुई. और वो प्रभु जी जैसा हम जानते हैं कि बीइंग अ राइचस वन, बीइंग अ बिलीवर, आई कैन से दैट नाउ वो आपके पास है आपके अनुग्रह के द्वारा. और इसलिए हम विशेष करके अभिषेक और उसके उसके मम्मी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु. क्योंकि बुजुर्गों के लिए ऐसी समयों में ऐसी स्थितियों को झेलना कठिन होता है. इसलिए हम सब मिलकर उसके फैमिली मेंबर्स जितने हैं सबके लिए प्रार्थना करते हैं. सबको आपकी शांति और आपका आनंद बहुत भरपूरी से मिले और सबको वो शांति मिले जो आप देते हैं. और इसलिए प्रभु इस पूरे परिवार को और नीरज को भी उसके परिवार सहित उसके प्रयास के लिए, उसके परिश्रम के लिए जो इन सब भाई बहनों के लिए कर रहा है, अपने फ्रेंड्स के लिए, प्रभु जी उसका परिश्रम का एक अच्छा उत्तर मिल सके. हम सब मिलकर उस कलीसिया के उठाए जाने के समय के तक तैयार हो सकें, यही मेरी विनती और प्रार्थना है. इसलिए प्रभु सारी बातों में हम सारी महिमा आपको देते हैं, आदर इज्जत देते हुए ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. Thank you, uncle. So God bless you Abhishek and thank you very much. I was Thank you, waiting uncle. for you only to share this topic. Next Thank you. संडे से अपन अपने विषय फॉर्मल में टॉपिक में करेंगे. चले जाएंगे. ओके जी. Yes, uncle. ओके Okay, uncle. Thank you. एक्सोडस में. बाय. गुड नाइट. गुड नाइट. हाँ.